हेलो पीपल, अ वेरी वार्म वेलकम टू कंसाइज क्लासेस। सो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग आर्मी पब्लिक स्कूल वैकेंसी के बारे में। वैसे तो मैं आपको इसके प्रोसीजर के बारे में, कैसे आपको स्कोर कार्ड यूज करना है, वो सभी कुछ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है सो डू वॉच इट। और आज मैं आपसे बात करूँगी क्वेश्चंस के बारे में कि कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने सेक्शन आते हैं और किस सेक्शन में से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बिकॉज आपको पता है 2 महीने हैं। सो जो 2 मंथ की स्ट्रैटेजी है स्टूडेंट, वो आप तभी डिज़ाइन कर पाएंगे अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की नॉलेज होगी। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को स्टडी करके, उनका एनालिसिस करके आप ये समझें कि कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, सो आज हम इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आज के सेशन में डिस्कस करेंगे सो दैट आपको एक हेल्प मिले इन ऑर्डर टू बूस्ट योर प्रिपरेशन। ओके स्टूडेंट, सो बेसिकली हम एनालिसिस की बात करें। सो मैंने जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं मेनली 2015 के और 2016 के, ठीक है, उन क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस करा था और जो भी मैंने उनसे कंक्लूड करा है वो मैं आज आपके साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ। बेसिकली 5 सेक्शंस में मैंने इन्हें डिवाइड कर दिया है: जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, एजुकेशनल कॉन्सेप्ट्स एंड मेथोडोलॉजी और इंक्लूसिव एजुकेशन, एंड फिफ्थ है आपका आईटी स्टूडेंट। ठीक है, इन 5 सेक्शंस में से किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो पहले हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट जनरल अवेयरनेस के बारे में। अब जनरल अवेयरनेस एक काफ़ी बड़ा सेक्शन है जिसमें हिस्ट्री आती है, पॉलिटी आती है, इकोनॉमिक्स आती है, जनरल साइंस आती है, राइट पीपल। काफ़ी सारे लोगों की वो अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होगी, ड्यू टू विच आप सोच रहे होगे कि मेरा ये जनरल साइंस का एरिया अच्छे से प्रिपेयर नहीं है, सो मैं इस फॉर्म को ना फिल करूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देख के ये एनालिसिस किया गया है कि जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है उसमें इतने ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से नहीं आए हैं। अगर मैं 2016 की बात करूँ स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स से सिर्फ एक क्वेश्चन आया था, पॉलिटी से सिर्फ एक क्वेश्चन आया था। करंट अफेयर स्टूडेंट बहुत मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, स्पेशली लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर स्टूडेंट पूछे जाते हैं। ठीक है, सो करंट अफेयर्स अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो, आप देख सकते हो 11 क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछे गए हैं। 2015 में भी अराउंड 12 से 13 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे गए। और अगर हम जीके की बात करें स्टूडेंट, तो जीके में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए कि कौन सी फर्स्ट मेल है, कौन सी फर्स्ट फीमेल है, इस टाइप के क्वेश्चंस। सो अगर आप लोग अपनी स्लीप लूज कर रहे हो ओवर जनरल अवेयरनेस की, जनरल अवेयरनेस काफ़ी बड़ा सेक्शन है और मैं इसे क्रैक नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आपके करंट अफेयर्स प्रिपेयर है तो आप ये मानिए कि जनरल अवेयरनेस आपका अच्छी तरह से स्टूडेंट प्रिपेयर है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं पेडागोजी की। ठीक है, जो एजुकेशनल कॉन्सेप्ट्स और मेथोडोलॉजी इंक्लूसिव एजुकेशन, इसको पेडागोजी में कंसिडर किया गया है। सो पेडागोजी में स्टूडेंट 19 क्वेश्चंस टोटल पूछे गए। ठीक है, बेसिक लेवल के इंक्लूसिव एजुकेशन आपको प्रिपेयर करनी है और एजुकेशनल कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, अगर आपने बीएड करा है, आपने डीएलएड करा है, तो आपने उन सेमेस्टर्स में जो भी पढ़ा होगा उसकी नॉलेज काफ़ी है टू क्रैक दिस सेक्शन। ठीक है, तो 19 से 20 क्वेश्चन हर बार इस सेक्शन से पूछे जाते हैं और इतने डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं। ठीक है, अगर आप लोग पूछ रहे हैं कि कोई सेइंग्स पूछ ली जाएंगी कि किसने क्या कहा था, किसके द्वारा ये फ्रेज़ बोला गया, तो ऐसा नहीं है। काफ़ी बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। वो बेसिकली आपकी समझ को टेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपको इस टाइप का एनवायरनमेंट मिलेगा तो एज अ टीचर आप किस तरह से बिहेव करोगे। सो इस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट इंग्लिश के बारे में। अब जो इंग्लिश सेक्शन है स्टूडेंट, वो बेसिकली आपका मॉडरेट लेवल का है। ठीक है, मैंने इंग्लिश के एरिया को अच्छी तरह से स्टडी करा है एंड जो इंग्लिश का सेक्शन है वो मॉडरेट लेवल का है। सो इंग्लिश आपकी अच्छी होना इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें एक पैसेज आता है जिसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिनोनिम्स आपसे काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं। देन यू हैव एरर डिटेक्शन या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट कह लो। क्लोज टेस्ट नहीं है, लेकिन 2 से 3 फिलअप्स आपको दे दिए गए थे और वो आप तभी सॉल्व कर पाओगे अगर आपकी वोकैबलरी स्ट्रांग है। और वोकैबलरी स्टूडेंट अच्छे लेवल की पूछी गई है। ठीक है, जैसे आपसे इनक्रेडुलस पूछ लिया गया कि इनक्रेडुलस क्या होता है। ठीक है, या फिर आपसे स्टूडेंट पूछ लिया गया कि विसिसिट्यूड्स क्या होता है, या फिर आपसे जॉकिंड का सिनोनिम पूछ लिया गया। ओके, सो जो आपका वोकैबलरी सेक्शन है स्टूडेंट, वो बेसिकली काफ़ी अच्छे लेवल का है। दैट इज़ वाई इंग्लिश आपकी अच्छे से प्रिपेयर होना इंपॉर्टेंट है और इंग्लिश से भी 20 से 22 क्वेश्चंस आते ही हैं। ठीक है, सो अगर आपका इंग्लिश का एरिया बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर है स्टूडेंट, तब आप इस पेपर को ज़रूर दें क्योंकि आप इंग्लिश के थ्रू इस पेपर को अच्छी तरह से क्रैक कर पाओगे।
ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंटल एबिलिटी के बारे में। देखिए मेंटल एबिलिटी में 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं 2016 की बात करूँ तो 7 मैथ से पूछे गए और 8 रीजनिंग से। रीजनिंग की अगर मैं स्टूडेंट बात करूँ जो आपकी एसएससी लेवल की रीजनिंग है, ठीक है, वही पूछी गई है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गया, कोडिंग हो गई, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो रीजनिंग अगर आप लोगों ने थोड़ी बहुत भी करी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लेवल ख़राब कर दो, बिकॉज इस पेपर का जो ओवरऑल लेवल मैं आपको बताऊँ वो मॉडरेट है, ठीक है। पेपर बिल्कुल इजी नहीं है, मॉडरेट लेवल का पेपर है, तो रीजनिंग भी अच्छी ही पूछी गई है। मैथ्स की हम बात करें स्टूडेंट, तो मैथ्स में बेसिकली आपके दो एरियाज़ होते हैं। एक होता है स्टूडेंट आपका अरिथमेटिक, ठीक है, और दूसरा होता है स्टूडेंट आपका एडवांस, ठीक है। जो आपका अरिथमेटिक है, अरिथमेटिक कौन सा होता है, जिसमें आपका परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, इस टाइप के जो चैप्टर्स होते हैं वो आपके अरिथमेटिक में आते हैं। और जो आपका पेरीमीटर एंड एरिया, जो मेंजरेशन हो गया, जो ट्रिग्नोमेट्री हो गई, ये सब आपका एडवांस सेक्शन में आता है। तो एडवांस से इतना नहीं पूछा गया है, ठीक है। आप ये मानिए कि आपकी 10th लेवल की मैथमेटिक्स काफ़ी है। ट्रिग्नोमेट्री का एज सच कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। एडवांस से सिर्फ एक दो क्वेश्चन देखने को मिले जहाँ आपको डायमीटर, पेरीमीटर इस तरह से पूछ लिया गया। जो मेनली क्वेश्चंस देखने को वो मिले वो आपको परसेंटेज से मिले, कंपाउंड इंटरेस्ट से देखने को मिले, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। सो मेंटल एबिलिटी में स्टूडेंट आपके मैथ से 7 क्वेश्चंस आए हैं। सो जो मेंटल एबिलिटी है ये भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ स्टूडेंट आईटी यानी कि कंप्यूटर के बारे में। देखिए काफ़ी बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चंस नहीं है आईटी के, लेकिन जो मार्जिन है वो ज़्यादा है। 20 क्वेश्चन स्टूडेंट 2016 में पूछे गए हैं। आप लोग खुद क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो और उसको स्टडी करो। अगर आपको मेरी बात इतनी सी भी अलग दिख जाए सो फील फ्री टू जॉट डाउन इन द कमेंट सेक्शन स्टूडेंट, ओके। तो जो आईटी के क्वेश्चंस स्टूडेंट वो बेसिक लेवल के हैं, इतने ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चंस नहीं हैं। जो बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की होनी चाहिए आपसे सिर्फ वही पूछी गई है, ठीक है। तो अगर आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है वेल एंड गुड, नहीं तो आप किसी भी सीबीएसई बोर्ड की 8th क्लास की किताब या फिर 7th क्लास की किताब उठा के कंप्यूटर को स्टडी कर लो, ठीक है। आप आसानी से स्टूडेंट अपना आईटी का सेक्शन कवर कर लोगे, ठीक है। सो यही एनालिसिस है स्टूडेंट, इसके बेसिस पे आई होप आपको आइडिया लगा होगा कि किस बेसिस का पेपर आता है। सो अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो यूट्यूब वीडियोस हैं काफ़ी सारी जो एसएससी लेवल की स्टूडेंट आपको तैयारी कराती हैं, ठीक है। तो एसएससी लेवल की रीजनिंग आप प्रिपेयर कर लो, काफ़ी है। मैथ्स की अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट तो एक किताब आती है फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव, ठीक है, फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव आती है राजेश वर्मा की। इट इज़ अ वेरी गुड बुक, ठीक है। चाहे आपका केवीएस हो, चाहे DSSB हो, इन सारे एग्जाम्स के लिए तो इस बुक को करना इंपॉर्टेंट ही है। आपको ज़्यादा हाई लेवल मैथ्स करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नॉट लाइक कि आपको एक एसएससी लेवल की मैथ्स करनी है। बैंकिंग में जिस तरह की मैथ्स आती है, बिकॉज बैंकिंग में इंग्लिश काफ़ी डिफिकल्ट है, लेकिन जो मैथमेटिक्स है वो इतनी डिफिकल्ट नहीं आती है। तो आप कह सकते हो कि एक बैंकिंग लेवल की मैथमेटिक्स है, ठीक है, जहाँ पे सिंप्लीफिकेशन इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट काफ़ी अच्छी बुक है, ठीक है। इस बुक में आपको फॉर्मूलाज भी दिए गए हैं। आपका वैसे तो एग्जाम 2 महीने में है, लेकिन आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट DSSB की तैयारी, केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव बाय राजेश वर्मा, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग बुक्स, तो आप इसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको 2 महीने की स्ट्रैटेजी में यही सजेस्ट करूँगी कि जो भी आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल रही हैं, बिकॉज एन नंबर ऑफ यूट्यूबर्स हैं जो आपको मैथमेटिक्स बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं, आप उनसे अपनी मैथ्स प्रिपेयर कर सकते हैं। करंट अफेयर की मैं बात करूँ स्टूडेंट तो कोई भी मैगजीन उठा लो, ठीक है। मैं मैगजीन सजेस्ट नहीं करूँगी बिकॉज इतना ज़्यादा मोटी किताबें आ जाएंगी, क्योंकि पिछले 6 महीने का एक तरह से आपको प्रिपेयर करना है। तो अगर आप मैगजीन लेना चाहो तो कर सकते हो, जिनके करंट अफेयर प्रिपेयर है वेल एंड गुड। नहीं तो स्टूडेंट काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स हर महीने का एनालिसिस डालते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो हर महीने का एनालिसिस डालते हैं, आप उसको प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। जनरल अवेयरनेस पे अपनी स्लीप लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये देख लो कि फर्स्ट मेल्स, फर्स्ट फीमेल्स, नोबल प्राइजेस किसको मिले, अवार्ड्स एंड ऑल, ये थोड़ी बहुत चीज़ है, लेकिन करंट अफेयर्स पर ज़्यादा फोकस करो, बिकॉज 2015 में भी करंट अफेयर ने काफ़ी एरिया कवर करा है, ठीक है। आपका जो पेडागोजी 19 क्वेश्चंस है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंग्लिश की स्टूडेंट्स। सो इंग्लिश में मेरे लेक्चर्स आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल एट प्रेजेंट टेंसेस चल रहा है, बट जो इंग्लिश है स्टूडेंट,
इसमें जो आपके सिनोनिम्स हैं, जो एंटोनिम्स हैं, वो काफ़ी हाई लेवल के, तो वोकैबुलरी ज़रूर पढ़ के जाना, ठीक है। अपनी तरफ से अच्छी तरह से मेहनत करके जाओ, ठीक है। इंग्लिश आप आसानी से क्रैक कर लोगे, ठीक है। बाकी आप मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं जहां मैं हर एक चीज़ को बहुत डेप्थ में एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसके थ्रू आप इंग्लिश अपनी आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल इन टुडे सेशन पीपल। होप आपको आइडिया एक लग चुका होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। ऑल्सो 90 क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट, 90 मार्क्स के, ठीक है। 1 मार्क और 1 क्वेश्चन, और आपका 0.25 कट जाएगा, ठीक है। 1/4 आपका कट जाएगा अगर आपने आंसर गलत कर दिया, ठीक है। सो अच्छे से प्रिपेयर करो, बिकॉज 45 मार्क्स पीआरटी के लिए और 90 मार्क्स पीजीटी टीजीटी के लिए आपको 50% चाहिए ही चाहिए। तो आप आसानी से इतने मार्क्स ला सकते हो अगर इन 2 महीने में अच्छी तरह से तैयारी कर लो। ओके, थैंक यू सो मच।